दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। माँ को समझाया जा रहा था, अब बस बख्शी की माँ जिंदा लाश बन गई थी। आखिरी बार अपने बेटे को शादी करते हुए देख ली। उसके बाद अचानक एक दिन अपनी बेटी का याद आकर हार्ट अटैक आ गया। काफी कोशिश करने के बाद भी बख्शी की माँ को उसका भाई बचा नहीं पाया। इसी की याद में ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन बरसाती वाली रात में एक दिन, ओहो, क्या कर रही हो तुम इतनी बारिश में? खिड़की को देखती हो, वहाँ पे क्यों खड़ी हो? अच्छा, दुखी दुखी क्यों लग रही हो? आप तो बस यहाँ पर बैठ के चाय का मजा लेती रहिए। कल संडे है, आप तो आराम से जाग रहे हैं, पर मुझे तो सुबह उठ के नाश्ता बनाना है ना। और ये बारिश की आवाज मुझे सोने भी नहीं दे रही है। अरे रात में तो मौसम, बारिश के मौसम में तो बारिश होती है। तुम इंतजार करो, अभी बारिश रुक जाएगी। अभी बख्शी का भाई कुछ और बोल पाता कि तभी कोई रात में डोर नॉक करने लग जाता है। अरे इतनी बरसाती रात में इस वक्त कौन होगा? भगवान, जाके देखो तो कौन है। नहीं जी, मैं नहीं जाऊंगी। पता है कितनी बरसाती रात हो रही, कहीं कुछ चोर हुआ तो आप ही मत खोलिए दरवाजा। ओहो, तुम भी ना, कोई चोर नहीं होगा। तुम तो बहुत टाइम लगा रही हो। चलो मैं खोल लेता हूँ दरवाजा। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? हाँ, माँ को तो खा गई, अब किस शक्ल से लेकर आई हो? जैसे ही बख्शी के भाई ने दरवाजा खोल के देखा तो वहाँ पे बख्शी खड़ी थी और कुछ ना बोलकर बख्शी वहीं पर अपने बच्चे को पटक कर वहाँ से भाग जाती है। अरे आप ये बच्ची कहाँ से लेकर आ गए? और अभी दरवाजे पे कौन था? बख्शी का ही ये बच्चा है, छोड़ के भाग गई है। मन कर इसको यहीं पर ही गला घोट के मार डालूंगा। गलती तो आपकी बहन से हुई है, तो इस नन्ही सी जान को क्यों दोष दे रहे हो? क्यों इसको मारना चाहते हो? ये तो नन्ही सी जान है। हमारा तो बस कोई बच्चा भी नहीं हो रहा है कि हम इसे अपना लें। क्या तुम इस बच्ची को अपनाओगी? पर देखिए, आप परवर बाद में कर लीजिएगा, पर मैं इस बच्चे को हर हाल में अपनाऊंगी। मामा जी, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बचाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मामा जी। तो क्या मेरी माँ अभी भी जिंदा है? तुम्हारी माँ और मरी गई या जिंदा है वो तो पता नहीं, क्योंकि वो बरसाती वाले दिन आखिरी था जब आखिरी बार मैंने अपनी बहन को देखा था। अब पता नहीं वो मर गई है या अब तक जिंदा है, पता नहीं। मामा जी, मैं आपसे हमेशा से एक बात पूछी जाती हूँ कि मेरी कोई और बहन भी थी या भाई था? नहीं, और कोई नहीं था, क्योंकि तुम्हारी माँ बरसाती रात में बस तुम्हें पटक कर चली गई थी। मुझे नहीं लगता कि और कोई बहन हो गया या भाई होगा तुम्हारा। तो ठीक है, अच्छा है कि अब मेरे सोने से कोई रिश्ता नहीं है। पर मैं अपनी माँ को पहचानूंगी कैसे? वो दिखती कैसे थी? मामा जी, मेरी माँ की कोई फोटो क्या आपके पास है मामा जी? हाँ, और तुम्हारे कमरे में फैमिली एल्बम लगा है, उसी के अंदर तुम्हारी मम्मी की फोटो है। और अब फोटो तुम्हारी मम्मी होकर भी तुम्हें यहाँ पे पटक कर चले गए। इतनी बुरी औरत है वो। क्यों मिलना चाहती और क्यों ढूंढना चाहती उस औरत को? हाँ, ये तो वही लड़की है जो कि मैंने सुशांत के पापा के घर की दीवार पर ही वही इसी लड़की की और उसके पापा की फोटो टंगी हुई थी। क्या मेरी माँ वही है? सुशांत के पापा ही मेरे पापा है? ओह गॉड, ये सब हो क्या रहा है? और तो और सुशांत क्या मेरा भाई है? और क्या सुशांत के पापा को छुपा रहे हैं? सुशांत का भी मुंह उस वक्त ना दुखी सा था, लग रहा था वो भी मुझसे कुछ छुपा रहा है। पर क्या? अब विधि को भी धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ आ रही थी, पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी। इसलिए वो फटाफट सारी छुट्टियां बिताकर
वापस से अपने कॉलेज की आगे की पढ़ाई के लिए आ जाती है। ओह फाइनली इतने टाइम के बाद मैंने अपना हॉस्टल देखा। ये ट्रैवलिंग थोड़ा मुश्किल है पर मजा आया। और ये सोनिया क्यों नहीं आई अब तक? वो छुट्टियां मनाने गई है पर परसों से तो हमारा कॉलेज है, फिर वो अभी तक आई क्यों नहीं? खैर छोड़ो, मैं तो बहुत थक गई हूँ, सो जाती हूँ। थका होने के कारण विधि जल्द ही सो जाती है, पर उधर सोनिया। ओह हेलो, मैंने तो क्या बोल दिया कि नहीं करना होगा तुम्हारे साथ, फिर क्यों कमरे बंद करके रखे हो? इतना शरीर तो मेरा तो खा गए हो, और क्या करोगे? सोनिया एक कमरे में किसी पागल आदमी ने उसे बंद करके रखा था। बेचारी सोनिया बहुत रो रो के विनती करी थी पर दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो जो भी या पागल आदमी जो भी था, वो लगता है सोनिया कुछ राज छुपा रही है, पर वो लगता है अब आगे वाले ही वक्त में हमें पता चलता है कि आखिर क्या राज छुपा रही है सोनिया। सोनिया को ये अब अच्छी तरह समझ आ गया था, रोने से कुछ नहीं, अब इसकी किसको मदद लेनी पड़ेगी। पर इस तरह में इसको है ही कौन? बस उसकी रूममेट विधि है, पर वो तो उससे अच्छे से ना बात करती थी ना उससे तक दोस्ती करी। क्या वो उसकी मदद करेगी? फिर भी सोनिया ने हाँ नहीं मारी और बात करने का डिसाइड किया। क्या विधि मेरी मदद करेगी? हाँ, और है ही कौन? पर मैंने ना उससे दोस्ती करी ना कभी इसका साथ दिया, पर वो क्यों मदद करेगी? नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब मैं उसे अभी कॉल करती हूँ, अभी कॉल करूँगी। अरे ये कॉल तो किसी अनजान नंबर से आ रहा है, क्या मुझे उठाना चाहिए? हाँ उठा लेती हूँ, पता नहीं किसका कॉल है। कौन? सोनिया तुम? हाँ विधि मैं बोल रही हूँ, बाकी बातें बाद में पूछ लेना, पहले मैं तेरे को एक एड्रेस भेजी, उसमें जल्दी आ जा, मैं जल्दी से बचा ले। मैं परेशानी में फंस गई हूँ, एक पागल लड़के ने मुझे यहाँ पे बंद कर दिया है। पागल लड़का? ठीक है सोनिया, मैं अभी तुम्हारे एड्रेस पर पहुँचती हूँ। ठीक है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा अपार्टमेंट! ये यहाँ पे सोनिया क्या काम होगा यहाँ पर उसका? मैं जल्दी से अंदर जाती हूँ। ये रहा अपार्टमेंट नंबर 12, पर सोनिया वाले सुनते कोई पागल है, कैसे सामना करूंगी? हाँ एक ही रास्ता है। अरे खाना तो जाना से क्या चंदा वंदा मांगने आई हो क्या? प्लीज कुछ घर में बचा खुचा काम हो तो दे दीजिए। मैं इतने टाइम से कुछ नहीं खाया है, कुछ काम कर कुछ कमाना चाहती हूँ। ओहो शट अप दिस नॉनसेंस, जाओ यहाँ से, कोई घर में काम नहीं है। जाओ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा घर पर कोई काम नहीं है, रुक जा बेटे, अभी तेरे को काम बताते क्या काम है मेरा। विधि वहीं पर ही रखा हुआ झाड़ू पकड़ के उस पागल लड़की को खूब पीटी। बेचारा वहीं पर ही बेहोश हो गया था, पता नहीं किच हो गया था उसको। विधि सोनिया को जैसे मिलती है, विधि सोनिया को गले मिल जाती है और सोनिया बहुत जोर जोर से फुट के रोने लग जाती है। फिर विधि सोनिया को लेकर हॉस्टल आ जाती है। देखो सोनिया, नाज अब तुमने मुझे अपना दोस्त माना है या कुछ और? फिर तुम अब सारा सच मुझे बताओगी, क्यों तुम उस पागल लड़के के पास गई थी? आई एम सॉरी विधि, तो सुनो, ये बात 2 या 5-6 साल पहले, मुझे याद नहीं है वो कौन सा महीना चल रहा था, पर उस दिन बहुत बरसाती वाला टाइम चल रहा था। वो बारिश में मैं अपने फ्रेंड के घर से ग्रुप स्टडी करके आ ही थी कि जब मैंने घर में देखा पूरा घर सुनसान पड़ा था, जैसे कि वहाँ पे कोई रहता ही ना हो, ना मेरी छोटी बहन ना मेरी मम्मी। माँ पापा, अरे कहाँ हो सब यार? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।